परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है। सरकारें पहले भी थी, तब बिजली नहीं आती थी। ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते। समाजवादी रथ जब भी चला है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को चलने नहीं आए हैं। तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजनीति में जैसा दिखता है या फिर जैसा समझा जाता है, कई बार ऐसा होता नहीं है और कभी कभार तो पूरब का ठीक पश्चिम हो जाता है। लखनऊ में एक बड़ी मशहूर जगह है भूल भुलैया। आज पंकज का पंच में हम आपको यूपी की राजनीति की इसी भूल भुलैया में लेकर चलते हैं और आज हम जानेंगे कि प्रियंका के सुपर एक्टिव होने से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका के कारण बीजेपी की जीत आसान होगी या फिर समाजवादी पार्टी की। यूपी में कांग्रेस की जो हालत है वो आप सब जानते हैं। चौथे नंबर की पार्टी रह गई है। जब राहुल और प्रियंका यूपी आते हैं तो पार्टी की चर्चा हो जाती है, वरना कौन पूछता है। चौथे नंबर की पार्टी में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में खूंटा गाड़ दिया है, अंगद की तरह, इस फार्मूले पर कि अपना काम बने या फिर ना बने, कम से कम दूसरे का तो खेल बिगाड़ ही देंगे। नमस्ते नमो नमः। अब यक्ष प्रश्न तो यही है कि आखिर बिगड़ेगा तो किसका, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का या फिर बीएसपी का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिगड़ने और बिगाड़ने की बात कहां से आई। अगर प्रियंका गांधी फॉर्म में आ जाती हैं तो कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर संवर जाएगी। इसकी गुंजाइश तो अभी लगभग न के बराबर है। अगर ऐसा होता तो पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कम से कम अपनी अमेठी की सीट तो बचा लेते, लेकिन ऐसा भी मुमकिन न हो पाया। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब जब प्रियंका गांधी ने तय कर लिया है कि यूपी में डटे रहेंगे तो उनके मन में जरूर कोई मास्टर प्लान होगा कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, लेकिन आप जैसा सोचे ठीक वैसा ही कहां हो पाता है। चुनाव में प्रियंका के मन की हो जाए ऐसे तो हालात नहीं लग रहे हैं। यहाँ तो मामला अपना काम बनता है के बदले दूसरों का खेल बिगड़ने और बिगाड़ने का है। ये चर्चा तब शुरू हुई जब प्रियंका गांधी ने एक साथ एक ही सांस में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सबको निशाने पर ले लिया। बीजेपी और बीएसपी की बात तो समझ में आती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि प्रियंका ने अपने ही दोस्त अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष में सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती है, ग्राउंड पर तो अखिलेश कहीं दिखते ही नहीं है। जवाब अखिलेश यादव की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि प्रियंका तो एक कमरे में बंद थी, बाहर कहाँ क्या हो रहा होगा उन्हें कुछ पता नहीं है। अखिलेश यादव इस सवाल के जवाब से बच सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात तब की है जब लखीमपुर जाने से पहले प्रियंका को सीतापुर में पुलिस के गेस्ट हाउस में रोका गया था और अखिलेश यादव को तो लखनऊ में ही हिरासत में ले लिया गया था। अब तक तो यही कहा जाता रहा था कि अखिलेश यादव के प्रियंका और राहुल गांधी से मीठे रिश्ते हैं। प्रियंका की पहल पर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पिछले चुनाव में गठबंधन हुआ था। हालांकि ये फार्मूला चला नहीं, लेकिन दोनों तरफ से ही एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब तो प्रियंका और अखिलेश एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि बीजेपी चाहती है कि प्रियंका यूपी में मजबूत दिखे। क्या यह महज संयोग है कि उन्हें सीतापुर तक जाने दिया गया, जहां उन्होंने झाड़ू भी लगाया। गेस्ट हाउस से ही मीडिया से लेकर कार्यकर्ताओं तक को वो संबोधित करती रही।
क्या ये संयोग था या फिर योगी सरकार की सोची समझी रणनीति? प्रियंका जब भी यूपी जाती हैं या फिर कोई ट्वीट करती है या कोई उनका बयान आता है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता उनके खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं, मानो आसमान सर पर उठा लिया जाए। और इससे ये मैसेज जाता है कि यूपी में बीजेपी का असली मुकाबला तो कांग्रेस से ही है। मतलब यूपी की लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। अब इन तीन बड़े चेहरों योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बहाने यूपी की राजनीति और वोटों के हिसाब किताब को समझिए। बीजेपी को लगता है प्रियंका ने दम दिखाया तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। यूपी में 19% मुसलमान वोटर हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद रही है। अगर मुसलमान बटे तो सीधा नुकसान अखिलेश यादव का है। इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत योगी आदित्यनाथ हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मीठे मीठे हो जाते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बीजेपी के इसी चक्रव्यूह से बचने के लिए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंच से जय माता दी के नारे लगाए, वो भी माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए। लेकिन संबित पात्रा और अमित मालवीय जैसे बीजेपी के प्रवक्ता हिंदू प्रियंका को इस्लाम समर्थक साबित करने में जुट गए। अखिलेश यादव को लगता है कि इस बार का यूपी चुनाव कुछ बंगाल जैसा होगा, यानी कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान एकजुट होकर अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी कर लेंगे। और बीजेपी की तरह ही अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि यूपी के चुनाव में प्रियंका दमदार नजर आए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी से नाराज कुछ ब्राह्मण वोटर कांग्रेस में चले जाएं। ऐसा होने पर फायदा समाजवादी पार्टी का और नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो सपा के साथ मजबूत तरीके से, तकरीबन उसी तरीके से जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दिया, इस तरीके से अगर प्रियंका गांधी थोड़ा जो उच्च जातियां जो कहलाती हैं ब्राह्मण वोटर्स को या दलित वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती हैं तो उससे भाजपा को नुकसान होगा। वो नुकसान हो सकता है सिर्फ 20-25 सीटों में सीमित रहे, लेकिन सपा को कम नुकसान होगा और भाजपा को ज़्यादा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे दलों को होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी अपनी राजनीति में जिन समूहों को टारगेट कर रही हैं वो एमबीसी, ओबीसी और दलित जातियों के समूह हैं, दलित समूह हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का आधार है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं को घाटा होगा प्रियंका गांधी की सक्रियता से, क्योंकि बीजेपी जिस आधार वर्ग में बीजेपी और कांग्रेस का टकराहट है वहाँ पर प्रियंका गांधी अपने को फोकस नहीं कर रही हैं। आज भले ही कांग्रेस राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, लेकिन एक जमाने में कांग्रेस ने सालों तक यूपी में राज किया। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक की ताकत से दलित मायावती के साथ हो गए, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी में चला गया और ब्राह्मण बीजेपी को। कांग्रेस नील बटे सन्नाटा। यूपी में हुए पिछले 3 चुनाव के आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। जरा एक नजर इन आंकड़ों पर। साल 2007 में बीजेपी के 51 विधायक जीते तो समाजवादी पार्टी के 97 और कांग्रेस के 22। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 47, समाजवादी पार्टी के 224 और कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों को जीत मिली। 5 साल बाद यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। उन्हें 312, समाजवादी पार्टी को 47 और कांग्रेस के सिर्फ 7 विधायक ही चुने जा सके। अखिलेश यादव बार बार कहते रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का उनका अनुभव बड़ा खराब रहा है। जब वे ये बात कहते हैं तो उनका इशारा लोकसभा चुनाव में बीएसपी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर होता है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टियों के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए लंबी लकीर खींचने की फिराक में है, जबकि प्रियंका गांधी के यूपी में सुपर एक्टिव होने को लेकर इस बात को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कुछ लोग इसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन दोनों इस राय पर सहमत हैं कि वो प्रियंका गांधी को यूपी में सीरियस प्लेयर मानने को तैयार नहीं है।
पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।